Question says that solve the value of x when this equation is being given. So let's solve this. Now let's make the RHS part free of the x term. Now do note that numerator and denominator have the same power. So like I can take this as a bracket and whole to the power x. Now this gets cancelled out, so this will come as 4, this will come as 9 and ये 4 की table में जाएगा, so this will come as 2 and this as 3. So 9 by 4 can be written as 3 by 2 की whole power and की power x. So powers get multiplied, तो इसे मैं 2x लिख सकती हूँ minus 3 by 2 की power x is equals to 2. Now do note that 3 by 2 की power x is common in these two terms, so let's consider this as t. तो ठीक है 3 by 2 raised to the power x को t से रिप्लेस कर रहे हैं, so this will be t square minus t minus 2 equal to 0. So basically I have a quadratic equation. तो आप जब इस quadratic equation को solve करोगे, what we will get t is equals to 2 and t is equals to minus 1. Now basically my 3 by 2 raised to the power x can be 2 and 3 by 2 raised to the power x can be minus 1, but this is not possible. Why? Because पॉजिटिव नंबर की कोई सी भी पावर हो, भले ही नेगेटिव पावर क्यों ना हो, हमारा फाइनल आंसर तो यार पॉजिटिव ही आएगा, करेक्ट? सो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इस वाले एक्सप्रेशन को लेके सॉल्व करते हैं. तो टू ब्रिंग दिस x डाउन मुझे log लेना पड़ेगा, ठीक है? सो माई x विल कम डाउन एंड ये ln 3/2 चला जाएगा, ठीक है? बेसिकली मैंने ln लिया, तो देखो ln में क्या होता है, जो भी पावर होती है दैट कम्स आगे इज इक्वल्स टू ln 2. सो बेसिकली मेरी अब x की वैल्यू क्या है, ln 2 अपॉन ln 3/2. नो अब आपको ना ln की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. पहली ln a इंटू बी विल बी ln a प्लस ln b. ln a upon b is equals to ln a minus ln b. These are the two basic properties which you should know. So basically यहाँ देखो 3/2 है. So this is of a format ln a/2. So इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ln a ln 2 upon ln 3 minus ln 2. So this is the final answer of x. So the correct option of this question is option 2. Question says, suppose three distinct persons A, B, C are standing on the x-axis and the distance between B and A is the same as the distance between C and B. We have to find the distance between C and B. तो यार क्वेश्चन में गिवन है कि A और B का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस B और C के बीच में है एंड हमें B और C के वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो अगर इसकी वैल्यू x है तो यार इसकी वैल्यू भी x ही है. बट एक बार ना अब मैं इन कोऑर्डिनेट्स को क्योंकि काफी बड़े बड़े हैं, सो टू रिड्यूस माय टाइम मैं ए कोऑर्डिनेट को लिख देती हूँ a, ओनली द x पार्ट, b को b एंड c वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c मान लेते हैं. सो बेसिकली b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b. ओके, सो 2b विल कम एज a प्लस c, ठीक है? अब b की वैल्यू मेरी क्या थी, 2 इंटू log 5 3x माइनस 9/2, 3 रेज़ टू द पावर x है ये, ठीक है? एंड a वैल्यू मेरी क्या है, log 3 बेस 5 और c वैल्यू मेरी क्या है, log 3 रेज़ टू द पावर x minus 9/4 बेस टू द पावर 5. So this is the final expression which I am getting after solving this particular statement. Now I have to find the value of x so that I can find the value, like basically इसको x मत मानो वरना confusion हो जाएगा, क्योंकि दिस x एंड वो वाला x अलग था, तो इसे n मान लो. तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है सो दैट मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊँ, करेक्ट? अब पहली प्रॉपर्टी तो मैं लॉग की जो बेसिकली इसकी मैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टी यूज होंगी जो मैं लिख देती हूँ. पहली प्रॉपर्टी log a इंटू बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b. दूसरी प्रॉपर्टी log a अपॉन b विल बी इक्वल टू log a माइनस log b. थर्ड प्रॉपर्टी लाइक अच्छा, ये जब भी हम दोनों प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि लॉग की जो बेस है दे हैज टू बी सेम, भले कुछ भी हो, 10 हो, 2 हो, 3 हो, एनीथिंग. एंड एक प्रॉपर्टी और है दैट a log b कैन बी रिटन एज log b रेज टू द पावर a. कि यहाँ पे 2 मेरा बाहर है तो इसे मैं अंदर ले जाती हूँ
एंड यहाँ बेस सेम है और एडिशन है, तो इसे मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी इन मल्टीप्लीकेशन विद 3, आई गेस, ओके। Now make sure that we can actually cancel out this log terms. Why? Because log 5 है दोनों की पावर, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 raised to the power x minus 9 by 2 की whole power 2 is equals to 3 raised to the power x minus 9 by 4 into 3। तो अंदर की वैल्यूज को मैं बेसिकली अब इक्वेट कर सकती हूँ। अब मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x minus 9 by 2 की whole power 2 will be equal to 3 रेज टू द पावर x माइनस 9 by 4। यार अब जब भी ये गंदी सी शक्ल वाली कुछ टर्म्स है ना और एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, टी मान लिया करो। क्यों? क्योंकि एक तो लिखना कम पड़ेगा और कैलकुलेशन दिखने में अच्छी होगी। सो मेरे पास आया t माइनस 9 by 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 9 by 4। ये जब आप इसे सॉल्व करोगे हमें दिख रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी t वेरिएबल में, और वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। जब आपको इसको स्प्लिट करोगे और t की फाइनल वैल्यू निकालोगे, तो t की वैल्यू अपनी क्या आ जाएंगी, 3 and 9। so basically my t can be 9 and 3। तो मैं लिख सकती हूँ that 3 की पावर x can be 9 and 3 की पावर x can be 1। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 2। y 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू द पावर 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 रेज टू द पावर 0, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 0। बट यार प्लीज नोट कि x की पावर 0 पॉसिबल नहीं है। वाई? लेट्स फाइंड आउट द रीजन। क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 हो जाती है, लाइक x की वैल्यू 0 हुई तो 3x 1 हुआ, एंड 1 माइनस 9 by 2 इज अ नेगेटिव टर्म, और log के अंदर जो भी वैल्यू आती है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर अलाउड होता है। Therefore 0 वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करना है, अब बस आपको डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करनी है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन b एंड c। तो यार जब आप डालोगे ना, तो यहीं पे डाल देते हैं, यहाँ मेरी x की वैल्यू 2 आई है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स पुट द वैल्यू हियर, ठीक है। The distance between b and c or a and b is written as log 5 3x minus 9 by 2 की power 2। Now x की वैल्यू 2 है, so I can write it as 9। So basically मेरा हो जाएगा log 5, और इसको जब आप कंप्लीट सॉल्व कर लोगे, so this will be 20.25। तो जब when you will calculate this, you will get approximately like calculator अपन को मिलता है IIT मद्रास में, so you have to do this by the calculator, and हमारा जो final answer आएगा that will be 1.86। okay, question says in a city a rumor is spreading about a safety of COVID vaccination. Suppose n number of people live in a city and ft is the number of people who have not heard about the rumor after t days. Suppose this ft, that is the number of people who have not heard, is given by this expression where k is the constant. If the population of city is 1000, therefore n की value 1000 है, and suppose 40 people have heard the rumor after the first day। तो पहले दिन 40 लोगों ने सुन लिया था about the COVID vaccination. After how many days half of the population would heard the rumor? So basically FT क्या है, that are the number of people who have not heard the rumor, and FT अपन को ये वाली equation given है, and हमें basically T find out करना है कि कब आधी पॉपुलेशन सुन लेगी इस कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। तो मेरी जो FT है that is nothing but n by 2, n is the total population, n by 2 is the half population। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे you will get that t half or the half timeline is ln 2 by k। and यार जिन लोगों ने भी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है they will know that this is actually the formula of calculating the half life, but since this is maths no need to learn it, we have simply calculated it by substituting ft by n by 2, simple। Now the second part started। अब क्वेश्चन में गिवन था कि पहले दिन 40 लोगों ने सुन लिया, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं सुना, दैट वाज 690। तो अपनी ft की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 960, ठीक है। और t की वैल्यू 1 पुट कर देना। नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट वैल्यू ऑफ k एज दिस। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k and you will get t half। So the final answer of this question is 17.325।
So this was simply calculating and substituting question. I think easiest of all. Consider the function this and choose the correct set of options from the following. तो यार मुझे function के बारे में ये बताना है whether this is one to one, what is the range, what is the domain, and what is the minimum value of the function. Now first thing comes the first. Let's find out the domain of the function. एंड इसका डोमेन निकालना बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है. तो x इज नॉट बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, इट हैज सर्टेन सेट. और इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्योंकि एक लॉग वैल्यू है तो लॉग के अंदर ब्रैकेट में जो भी होता है इट हैज टू बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी इवन जीरो, जीरो भी नहीं हो सकता. सो इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. सो ये जो 12 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है इट हैज टू बी पॉजिटिव. तो आप इसके फैक्टर्स निकालना. एंड क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे आप साइन नेगेटिव लगाना स्टार्ट करोगे. आई वॉन्ट ओनली द वैल्यूज ऑफ एक्स जहाँ पे मेरा फंक्शन पॉजिटिव होता है एंड मेरा फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है फ्रॉम -2 to 6. सो मेरा जो डोमेन होगा दैट विल बी -2 to 6. देयरफॉर जो ये वाला ऑप्शन है ना दिस इज रॉन्ग. क्यों, क्योंकि इसमें जो सेट है और ये वाला जो सेट है दीज आर नॉट सेम. Although 2,4 is the subset of -2 to 6, बट डोमेन पूरा इन्वॉल्व होता है, पार्शियल नहीं होता. लाइक वी हैव टू गिव द कंप्लीट सेट ऑफ एक्स दैट यू नो विच दिस फंक्शन बिलोंग्स टू. नाउ सेकंड थिंग, मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है. एंड फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑन इट्स क्रिटिकल पॉइंट. और फंक्शन के 3 क्रिटिकल पॉइंट होते हैं. एक स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज -2, एक एंडिंग वैल्यू दैट इज 6, एंड द वैल्यू जहाँ पे फंक्शन चेंज करता है दैट मीन्स एफ डैश एक्स जहाँ जहाँ जीरो होता है. सो दीज 3 पॉइंट आर दी क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एनी फंक्शन. अब वहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करो टू फाइंड आउट कहाँ फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है. तो जब मैं -2 पुट कर रही हूँ मेरा फंक्शन आ रहा है -∞. देयरफॉर जो मेरी मिनिमम वैल्यू है या वो 4 तो हो ही नहीं सकती है. तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा हो चुका है गलत. नाउ मिनिमम वैल्यू मेरी गलत आ चुकी है. मेरी मिनिमम वैल्यू -∞ है ना कि 4. मेरी f6 की वैल्यू आ रही है 2 और मेरी f(2) की वैल्यू आ रही है 4. सो बेसिकली जब आप इन तीनों वैल्यूज ऑफ y को कंपेयर करोगे तो यार मेरी मिनिमम वैल्यू है -∞, मैक्सिमम वैल्यू है 4. सो देयरफॉर जो मेरा रेंज है दैट कम्स फ्रॉम -∞ to 4. मेरा डोमेन गलत है, मेरी मिनिमम वैल्यू -∞ है, रेंज मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ तो ये दोनों गलत हो चुके हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1-to-1 फंक्शन. तो यार अब मैंने क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे डाल दी तो मेरी 3 क्रिटिकल पॉइंट है. वन इज -∞, वन इज 6 एंड वन इज 2. तो यार -∞ पे आई मीन सॉरी मेरे को x की वैल्यू डालनी है ना कि फंक्शन की. सो वन इज -2, वन इज 6 एंड वन इज 2. सो -2 पे मेरा -∞ है दैट मीन्स मेरा फंक्शन नेगेटिव है. सो दिस इज नेगेटिव. और 6 पे मेरा फंक्शन इज पॉजिटिव एंड दैट इज 2 एंड 2 पे मेरा फंक्शन है 4. सो बेसिकली अभी भी फंक्शन डिक्रीजिंग था, 2 पे मैक्सिमम हुआ और फिर से डिक्रीज हो गया. सो बेसिकली x इज इक्वल्स टू 2 को आप देखो ना तो LHS पार्ट पे देखो तो डिक्रीजिंग है, RHS पार्ट पे देखो तो डिक्रीजिंग है. तो बेसिकली -∞ to 2 भी मेरा ये 1-to-1 फंक्शन होगा. वाई? क्योंकि आप कोई सी भी वर्टिकल लाइन डाल लो एक ही जगह पे फंक्शन को कट करेगा, कोई सी भी हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो एक ही जगह ये कट करेगा. मैं पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, डू नॉट, मैं सिर्फ -∞ से लेकर 2 की बात कर रही हूँ. So from -∞ to 2, my function is 1-to-1 function. And similarly, from 2 to infinity, मेरा function 1-to-1 ही है. बट अगर मैं बात करूँ पूरे फंक्शन की तो यार ये नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा. लाइक ये 1-to-1 नहीं होगा, फंक्शन तो होगा 1-to-1 नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कटिंग द फंक्शन एट 2 डिफरेंट पॉइंट. Therefore, the correct options of this question are option A, कि function is 1-to-1 from -∞ to 2. Option this is E, जहाँ पे range given है. So the question says that you have to find which of the following are correct about the function. Now judge on 1-to-1 function, the range of the function and whether it's bijective or not. So let's find the solution. So what do we mean by 1-to-1 function?
वन टू वन का मतलब होता है कि फॉर यूनिक x वी हैव अ यूनिक y। देयरफॉर अगर आपके पास x की दो वैल्यू के लिए सेम फंक्शन आ जाता है तो यार वो फंक्शन वन टू वन नहीं होगा। बट अगर x1 और x2 जिनके लिए y की वैल्यू सेम आ रही थी, अगर वो दोनों ही सेम हो जाए, इससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि यार ये एक ही x है जिसके लिए एक ही वैल्यू है y की। Therefore, हम if and then वाला कंडीशन लगाएंगे टू चेक ऑप्शन A एंड B। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम हमारे फंक्शन में एक बार x की वैल्यू x1 रखेंगे और एक बार x2। We have done a cross multiplication. This gets cancelled out. Now we get e raised to the power x1 is equals to e raised to the power x2. And this can only be possible when x1 and x2 are equal. Therefore, we can conclude by the contradictory method that for the same value of x, we have unique value of y. Therefore, our function is one-to-one function. So option B is correct. Now let's find out about a range. तो यार आप फंक्शन को ध्यान से देखो. So the exponential function is always positive. So this is positive, 2 is positive, this is positive, 3 is positive, adding 1 to it is positive. Therefore मेरा numerator and denominator positive है. Positive upon positive will be a positive. So जो मेरा function है ना fx, it has to be always positive. तो जो मेरा डोमेन था that was real number, that is not equal to the range, क्योंकि my codomain is an entire real number but my range is only a positive real number. Therefore जो हमारा सी ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि f की जो रेंज है वो r नहीं है, ओनली पॉजिटिव आ रहा है. Done. Now the final option we have to check whether this is a bijective function or not. So bijective मतलब कि one to one भी हो और on to भी हो. वन टू वन तो है, वी हैव चेक्ड, बट ऑन टू नहीं है. क्यों? ऑन टू का मतलब क्या होता है? व्हेन डोमेन लाइक कोडोमेन इज इक्वल्स टू द रेंज, that function is termed as an onto function. But we have concluded this thing, so therefore the function is not onto, it is only one to one. Therefore the function is not bijective. So the only correct option of this question is option B.